नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौ माता की जो सेवा होती है। गौ माता जिसको हम गाय कहते हैं, गाय में माना जाता है ना 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। आज हम उनकी उनकी सेवा, उनकी पूजा कैसे करें, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। गाँव में तो लगभग सबके पास गाय होती हैं। शहर में भी कुछ लोग गाय को रखते हैं। अगल-बगल जहाँ भी आपको गाय दिखे या गाय लोग छोड़े भी रहते हैं, तो हम उनकी कैसे सेवा करें जिससे हमको उनकी कृपा प्राप्त हो। जानते हैं दोस्तों, गाय आपके खेतों में या कहीं भी कुछ भी नुकसान कर दें, आप अपने घर के पुरुष लोगों से बताया कीजिए कि गाय को मारा नहीं जाता है, बहुत श्राप लगता है। और गौ का पाप यदि लग गया तो वो कभी किसी भी पूजा मंत्र से वो छूटता नहीं है। इसलिए गौ को आपका कुछ नुकसान भी आपके खेतों में कर दे तो उसको कभी भी मारा नहीं जाता है। जैसे गाय की सेवा में लोग क्या करते हैं, कभी-कभी उन लोगों के पैर से दूध-वूध लग जाता है, दूध की बाल्टी-वाल्टी गिर जाती है तो बहुत ज़्यादा मारते-वारते हैं। तो गाय को भूल कर भी आप लोग के सामने हाथ जोड़ के कहती हूँ कि गाय को कभी मारा मत कीजिए, बहुत दुःख होता है, बहुत दर्द होता है, इसलिए और उनका खूब श्राप प्राप्त होता है, इसलिए मत ये ऐसा किया कीजिए। सब प्रकार का पूजा-पाठ आपके घर का विफल हो जाएगा, इसलिए गौ को कभी मारा नहीं जाता है। अब रह गई उनकी सेवा से आपका जीवन बदल सकता है, आपकी किस्मत बदल सकती है। कहा जाता है ना, हम अपने हाथों से ही, अपने कर्म से ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आप हम ऐसा क्यों ना अच्छा कर्म करें जिससे कि हमारी किस्मत बदले, हमारे काम में जितनी भी बाधाएँ आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, वो ख़त्म हो। गौ माता का सेवा करना, आप मंदिर में पूजा करने का टाइम है मत कीजिए। गाँव में लोगों को पास इतना टाइम नहीं होता है कि जैसे वो खूब पूजा-पाठ करें। लेकिन वो क्या करते हैं, दिन भर अपने गाय को, पशुओं को अपने खिलाते हैं, पिलाते रहते हैं। ये भी तो एक प्रकार का सेवा है, ये भी एक प्रकार की पूजा ही हुआ। तो जैसे गाय है, आप लोग के पास, जिसके पास गाय है उसको भी हरा चारा खिलाना चाहिए। जिसके पास गाय नहीं है उसको स्पेशली खरीद कर, किसी की भी गाय हो आपके दरवाजे से होकर जाती हो, तो उसको हरा चारा थोड़ा-सा रोज़ खिलाइए। इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा और बुध ग्रह अच्छा यदि आपका हो गया दोस्तों, तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि अच्छी होगी तो आप अच्छे-अच्छे काम करेंगे और जिससे आपका काम सफल होते जाएगा। बुद्धि जब आदमी की भ्रष्ट होती है तभी वो विपदा में फँसता है। और जब बुद्धि अच्छी रहेगी, कहा जाता है ना कि भगवान जब किसी को कष्ट देना रहता है तो उसकी पहले बुद्धि ही मति भ्रष्ट ही करते हैं, तभी तभी उसको कष्ट देते हैं, क्योंकि आपसे वैसा भगवान कर्म कराते हैं, तभी आपको कष्ट होता है। इसलिए सबसे पहले हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। भगवान की पूजा भी जब आप करें, तो पैसा, रुपया, धन-दौलत मत माँगिए। आप लोग यही कीजिए, भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए, हम सत्कर्म करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोगों को इतनी लालसा होती है कि वो अपना पैसे रुपया का ही माँग करने लगते हैं, जबकि उस इस सब से कुछ मिलता-जुलता नहीं है। इसलिए आप सबसे पहले भगवान की पूजा करें, तो अपने बुद्धि को अच्छा माँगिए कि हमको सद्बुद्धि रहेगा तो आप सत्कर्म करेंगे, तो आपका खुद ही सब काम बनते चला जाएगा। तो जैसे आप बुधवार हुआ, बुधवार को तो स्पेशली किसी के भी अगल-बगल देख कर के गाय को चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। इतना ही खिलाएँ लेकिन ज़रूर खिलाएँ। आप बड़े-बड़े मंदिरों में जाएँगे तो उसके दरवाजे पर देखेंगे कि चारा लोग लेकर बेचते रहते हैं और गाय वहीं बाँधे रहते हैं, आप अपने हाथ से खिलाइए। ये सब छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन हमारे जो ग्रह हैं उनको बहुत प्रभावित करते हैं। तो आप थोड़ा-सा चारा रख के, इस समय तो खूब पालकी होती है, ठंडे में खूब पालकी होती है, आप खरीद कर वही चीज़ अपने गायों को खिलाइए। अगल-बगल की किसी भी गाय को रोज़ खिलाइए, ये आपके ऊपर देखिए कितना तेज़ प्रभाव डालता है। और वैसे तो सिर्फ़ इस ग्रह के लिए नहीं, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनसे उनकी कृपा प्राप्त होती है। और ये जो अपने घर में आप रोटी बनाते हैं, पहली रोटी, वो तो गाय को आपको दिन में ज़रूर देना चाहिए। किसी की भी गाय हो उसको ले जा कर के दे दें। और जो रात की भी रोटी होती है पहली, वो किसी के भी गाय को ज़रूर जाकर देनी चाहिए। इस सब उपाय करने से हमें वो गाय में जो 33 करोड़ देवी-देवता होते हैं उनकी कृपा प्राप्त होती है। और जैसे गाय होती है ना, गाय का वो जो पैर होता है, वो जहाँ आकर रखा जाता है, तो कहा जाता है जो बड़ी-बड़ी बाधाएँ अगर किसी के ऊपर हों, तो उसको आप उठा कर के एक डिब्बे में भर लीजिए। पैर के नीचे का जो मिट्टी होता है, उसको आप डिब्बे में भर लीजिए और उसको आप अपने रोज़ माथे पर उसका टीका लगाया कीजिए। मैं एकदम कहती हूँ गारंटी के साथ कि इससे आपकी तरफ आने वाली जो भी बाधाएँ हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। गाय के पैर में
इतनी शक्ति होती है, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए ये बहुत से लोग करते हैं ये काम, जिससे उनकी कृपा उनके ऊपर प्राप्त होती है। उनके चरण, बड़े-बड़े लोगों के चरण पहले गुरुजन के लोग पैर धुलते थे और उनको सिर से लगाते थे और उनको पीते भी थे। तो सोचिए कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं, उनके चरण की अगर रोज़ अपने माथे पे टीका लगाएँ, तो आपके तरफ कोई बुरा संकट आ ही नहीं सकता। आप अपने घर से बाहर जाइए उस टीका को लगा कर के। कभी भी गौ माता के पीठ पर या सिर पर सहलाना नहीं चाहिए। सहलाने से वो हमारी माता है, हम उनको सहलाएँगे, ऐसा करने से उनको दुःख होता है, नाराज़ होती हैं वो, इसलिए कभी उनको सहलाना नहीं चाहिए। उनको देख कर के प्रणाम करें और जो भी वो चारा खिलाना हो, रोटी खिलाना हो, उनकी सेवा करें। और आपका कुछ नुकसान भी हो जाता है आपके खेतों में, जैसे तो आप उनको मारा मत कीजिए, बस थोड़ा-सा हटा दिया कीजिए। ऐसा करने से आपको, जब आपके ऊपर गौ माता का यदि कृपा प्राप्त हो गया, तो आपके वो सारे आने वाले संकट खत्म हो जाएँगे। इसलिए आप सबसे पहले अपनी गौ माता की सेवा कीजिए। बहुत सारे अपने सनातन धर्म में पूजा पाठ बताए गए हैं, लेकिन ये सब स्वच्छ मन से किए जाने वाले उपाय और पूजा हैं। बड़े-बड़े लोग तो पूजा पाठ में बहुत सारे पैसे लगा के पूजा पाठ कर देते हैं, लेकिन जो लोग सामान्य जीवन, मीडियम क्लास के लोग हैं, ये छोटे-छोटे उपाय करके भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और जीवन बहुत अच्छा, जीवन में पैसा-रुपया रहकर ही क्या करेगा कि हमेशा कष्टों से ही घर भरा रहे। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन से कष्ट हटाना है और बदकिस्मती हटानी है। यदि यदि ये 2 चीज़ हट जाए, तो आदमी का जीवन अच्छा हो जाता है। इसलिए आप ये गौ माता की ऐसे सेवा कीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।